शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। देवराज ब्राह्मण की माता के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल देवराज को शिव मंदिर तक लेकर चले गए। कोई पूर्व का पुण्य, कोई पूर्व का सत्कर्म हमें भगवान की भक्ति तक, भगवान के भजन तक, भगवान के स्मरण तक, भगवान के मंदिर तक लेकर जाता है। दो क्षण की शिव महापुराण की कथा को देवराज ने श्रवण किया। बार बार ब्राह्मण देवता हर हर महादेव कर रहे थे, उसके सर में दर्द था तो वो बाहर निकल गया। एक बेलपत्र की छांव में बैठा था। और उस बेलपत्र की छांव में शरीर में रोग इतना था, शरीर में कष्ट इतना था कि वहीं उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्र की छांव में जब प्राण छूटे तो पापी से पापी जीव ही परम पद को चला जाता। कितना भी पाप कर्म से लिप्त व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी, यदि वो भूलवश भी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अगर पहुंच गया है तो उसको वो सुख का अनुभव होता। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र दोनों फलदायक। जब संसार के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करी तो कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हुआ कि बेलपत्र खाने का, सियोर वाला महाराज बोलता है, तो इस बेलपत्र में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारी दूर हो रही है। इस बेलपत्र में ऐसा क्या है कि लोगों की शुगर ठीक हो रही है, हार्ट के मरीजों का हार्ट ठीक हो रहा है। इस बेलपत्र में ऐसा है क्या? जब शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करा और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा तो संपूर्ण रिसर्च सेंटरों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में रिसर्च प्रारंभ हुआ कि बेलपत्र में ऐसा होता क्या। महाराज यदि प्रतिदिन एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम मोनिका साहू है, मेरे पति का नाम श्री छबीलाल साहू है। मैं रामनगर कवर्धा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो
कहाँ दिला सकते हैं। मेरा नाम मोनिका साहू है, मेरे पति का नाम श्री छबीलाल साहू है, मैं रामनगर कवर्धा की रहने। आप ही हैं? ऐसा आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। गुरुदेव, मेरे ससुर जी की तबीयत सन 2024 में सितंबर के महीने में खराब हो गया। उनका लीवर पूरी तरह से खराब हो गया, डैमेज हो गया। डॉक्टर साहब ने उनका लीवर जब बताया कि पूरा डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उनका बचना मुश्किल हो। डॉक्टर साहब द्वारा उनका बताया गया कि ये बच नहीं पाएंगे। फिर मुझे किसी ने बताया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, ये दोनों अगर दिया जाए तो आराम लग सकता। हम उसी समय शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आए, अपने ससुर जी को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लाते, ससुर जी को दे देते। गुरुदेव, लगातार 7 दिन तक, जब लीवर खराब हो चुका था तो 7 दिन हॉस्पिटल में रहे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये रहेंगे नहीं, बच नहीं पाएंगे। पर हम कभी शिव मंदिर नहीं जाते थे, पर 7 दिन लगातार शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर अपने ससुर को देते, जल चढ़ाते। 7 दिन पूरे हुए। 8वें दिन डॉक्टर जांच कर कर बोलते हैं कि अब इनके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और लीवर अब ठीक होने लगा। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आज मेरे ससुर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उनका फोटो भी मैं पत्र में लगा रही हूं कि आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से वो स्वस्थ हो चुके हैं। उनका लीवर पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया पूरी। अब एक बेलपत्र, शिव पर चढ़े हुआ जल, आ जाओ, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ा हुआ जल, क्या इतना उस बेलपत्र में होता क्या? रिसर्च सेंटरों में लोगों ने रिसर्च करा। आप ठीक है? रोते नहीं? अब आंसू पोछो पहले, आंसू पोछ पहले। रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो पहले। अब फिट हो गया ना? आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछ के जाओ, खुश होकर। डॉक्टर ने बोल दिया था ये बचेंगे नहीं, पर बचना मुश्किल था। एक बेलपत्र में वो क्या फल है? एक रिसर्च में निकला कि सियोर वाला महाराज कहता है कि एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका आखिर लोगों की स्वास्थ्य में कैसे लाभान्वित हो रहा। तब निकला एक एंटी ऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंतर्गत होता है जो बीमारी को दूर भगा देता, रोग दूर भगा देता। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो, या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए, कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो, या अन्य गैस का, आपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह शिवजी पे चढ़ा खाना प्रारंभ कर दो, 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती।
एक बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के एक पत्ते में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है। क्या है बेलपत्र? सारी समस्या का हल शिव जी के एक लोटा जल में क्या है? कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चला कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर पीने का, उस आचमन का, शिव जी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है, लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है? तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले। महाराज नौकरी में उम्र की सीमा होती है, इतनी उम्र वाला ही नौकरी कर सकता है। परीक्षा में समय की सीमा होती है कि इतने समय में ये एग्जाम क्लियर करना है, इतने समय में पेपर देना है। नौकरी में उम्र की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है। गाड़ी में गति की सीमा होती है कि इससे ज्यादा मत चढ़ाना। ज्यादा तेज चलाओगे तो ऊपर निकल जाओगे। इसलिए नौकरी में उम्र की सीमा है, महाराज परीक्षा में समय की सीमा है, गाड़ी में गति की सीमा है, पर मेरे शंकर भगवान की अविरल भक्ति की कोई सीमा नहीं है, शिव की करुणा की कोई सीमा नहीं है, शिव की दया की कोई सीमा। दया की कोई सीमा। देवराज ब्राह्मण के ऊपर भी मेरे शिव ने कृपा कर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूट गए, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण का प्राण गया, पर शंकर का वचन है माता पार्वती को, जिसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं या जिसके शरीर के अंदर बेलपत्र का थोड़ा सा भी भाग रहता है, वो जीव फिर नरक नहीं भोग, नरक से दूर हो जाता, नरक से। इसलिए महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार
उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शिव की भक्ति सुख प्रदान। अब ये मालूम नहीं पड़ता, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कहती है अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में बेल वृक्ष लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेल वृक्ष की छाया भी हमें सुख दे जाती है, हमें आनंद दे जाती है। कोई बहुत बड़ा रोग भी अगर हो जाए और बेलपत्र की छांव में अगर कोई थोड़ी थोड़ी देर रोज बैठे, प्रतिदिन बैठे, उस रोग से निवारण हो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम देवलाल, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का रहवासी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर आ जाइए। किसी कारणवश मेरे घुटने की हड्डी टूट गई। वो हॉस्पिटल गए, चेक कराने पर पता चला कि इसमें खर्चा 2,50,000 रुपए का आया। पैसा नहीं था, हम लोग घबरा गए। उसी समय मेरी बेटी ने बताया कि गुरुजी बताते हैं कि तांबे के कलश में जल भरकर शिव जी को चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ जल पियो, बेलपत्र खाओ, बन सके तो 2 क्षण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ। वही क्रम हमने करना प्रारंभ करा। एक रुद्राक्ष प्राप्त हुआ, जल को गलाते, शिव जी पे चढ़ाते, पीते। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने मुझे चलने के लायक कर दिया और ऑपरेशन की जरूरत नहीं, बिना ऑपरेशन मेरा घुटना ठीक करा गुरुदेव। शिवजी पे जल भी चढ़ाते। कई लोग कहते भगवान शंकर का जल है, घुटने पर मत लगाओ, पर आप कहते हो वो अपना बाप है शिव, पिता है शिव, उसका चढ़ा हुआ जल तो अपने बच्चों के लिए सर्व सुख की कामना करता, सर्व। ऐसा कोई मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, जितने इस कथा के अंदर बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन करूं, यदि शंकर भगवान पर आपका विश्वास जब दृढ़ हो गया, विश्वास पूर्ण हो गया, तो जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख का निवारण मेरा शंकर ना करता, जिस दुख का निवारण मेरा शिव ना करता, मेरा शंकर ना करता। देवलाल जी बोले हैं, इस पत्र में लिखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं तो मैं ऑपरेशन कैसे कराऊं, 2.5 लाख 2,50,000 रुपए में मेरे पास नहीं, कहां से लाऊं। तब कहा मेरी बेटी ने, शिव पर भरोसा, शंकर पर भरोसा। एक आपकी बेटी को ठीक है, ठीक है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पाया। आप जिस काम
कामना से आए, जिस भाव से आए। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में देवराज चला जाता है, प्राण छूट जाते हैं, मर गया, चले गया, इतना पाप कर्म करा था कि उसको तो नरक भोगना था, गलत जगह पर दिन रात पड़ा रहता था, वेश्यावृत्ति में, मदिरा पान में, जुए में, मांसाहार में और गलत गलत संगत करता था, उसको तो नरक भोगना था। पर बेलपत्र की छांव में प्राणों को त्यागा तो वो बेलपत्र की छांव में मर गया, प्राणों को त्याग दिया, तो शंकर भगवान उसके लिए नंदी लेकर आए। देवादिदेव महादेव उसके लिए नंदी लेकर, और वह नंदी पर बैठकर भगवान शंकर के धाम जा रहे हैं। चलते चलते उस देवराज जीवात्मा ने पूछ लिया बाबा देवादिदेव महादेव जी से, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने ना संध्या करी, ना वंदन करा, ना प्रार्थना करी, ना आराधना करी, उसके बाद भी मुझे आप कैलाश धाम लेकर जा रहे हो, नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? तब भगवान शंकर ने कहा, तूने कोई पुण्य नहीं करा, पर तेरी माँ मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती थी, उसके पुण्य से तू तर गया है, उसके पुण्य का फल तुझे मिला। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का अच्छा कर्म था, कोई पूर्व का कोई हमारा सत्कर्म था, जो आज भगवान शिव की कृपा हम पर हो गई। और फिर निवेदन करूं, आप सबका पुण्य, कवर्धा वासियों का, कवर्धा के क्षेत्रवासियों का, पूरे 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 क्षेत्रवासियों को कोई पुण्य प्रबल, कोई